आप सभी का स्वागत है एस शर्मा क्लासेज में। आइए आज की क्लास में करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा और हर कंपटीशन लेवल में इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो और शॉर्ट ट्रिक दोनों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो फॉर्मूले हैं और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट और लॉस में जो कौन कौन सी टर्म हम यूज करेंगे जो आपको पता होने जरूरी है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सीपी। सीपी क्या होता है ये पता होना चाहिए आपको। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस जैसा कि आपको पता है इसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। मतलब इसको बोलेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस मूल्य पे कोई वस्तु खरीदी जाती है। क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस मूल्य पे कोई भी वस्तु हम खरीदते हैं, वो होता है क्रय मूल्य। दूसरा होता है इसमें एसपी। एसपी होता है जी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को बोलते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है? वह मूल्य जिस मूल्य पे कोई भी वस्तु बेची जाती है उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य। अब बात करते हैं प्रॉफिट और लॉस की। प्रॉफिट और लॉस की बात करें, आपको पता है प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ। तो लाभ हमें कब होता है? कोई भी चीज़ हम कम रुपए में खरीद के और ज़्यादा में बेच देते हैं तो हमें क्या होगा, लाभ होता है। तो इसका मतलब सीपी हमारा कम होगा और एसपी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कितना होगा अगर ये निकालना है तो एसपी में से क्या माइनस कर देंगे, सीपी माइनस कर देंगे। जो भी डिफरेंस आएगा उतना हमें प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट जब हमें पता चल जाता है तो हम कई बार निकालना चाहते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगी भाई, कितना परसेंट हमें, कितना प्रतिशत जो है प्रॉफिट हुआ है। जो प्रॉफिट प्रतिशत निकालेंगे या इसको बोले लाभ प्रतिशत कह लें, लाभ प्रतिशत। तो कैसे निकालेंगे भाई? आपको पता होना चाहिए कि जो भी प्रॉफिट या लॉस हमें होता है वो किसके ऊपर होता है, वो सीपी पे होता है। किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है। तो प्रॉफिट परसेंटेज का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू में 100। 100 किस लिए करते हैं? प्रतिशत निकालने के लिए। परसेंटेज निकालने के लिए इंटू में क्या करना पड़ता है, 100 करना पड़ता है। ध्यान रखिए इसको। उसके बाद अगर लॉस की बात करें, लॉस कब होता है या हानि हमें कब होती है? कोई चीज़ हम ज़्यादा रुपए में खरीद लेते हैं और कम में उसको बेच देते हैं तो हमें हानि होती है, लॉस होता है। अब कितना लॉस हुआ, कितनी हानि हुई, अगर ये निकालना है तो सीपी में से एसपी माइनस कर देंगे। इस केस में सीपी ज़्यादा होगा और एसपी क्या होगा, कम होगा। ज़्यादा में खरीदा और कम में आपने बेच दिया, जो भी डिफरेंस आएगा उतनी आपको हानि हो जाएगी। अगर हानि हमने निकालनी, हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे फिर? हानि प्रतिशत या लॉस परसेंटेज। तो जितना भी आपको लॉस हुआ है वो अपॉन में सीपी इंटू में 100। तो चाहे आपको हानि होती है मतलब लॉस होता है, चाहे आपको प्रॉफिट होता है, वो दोनों ही किस पे होते हैं, सीपी पे होते हैं। तो अपॉन में क्या आएगा, सीपी आएगा इंटू में 100 प्रतिशत निकालने के लिए। एक तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, हमें सीपी अगर निकालना है, कोई क्वेश्चन आएगा ऐसा आएगा डायरेक्ट हमें सीपी निकालना पड़ जाए, तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट सीपी निकालना कैसे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं भाई, एसपी इंटू में 100 अपॉन में 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंटेज। एसपी इंटू में 100 अपॉन में 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंटेज। तो अगर प्रॉफिट परसेंट हमें पता है, एसपी हमें पता है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के हम सीपी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर एसपी पता है साथ में प्रॉफिट की बजाय हमें क्या लॉस परसेंटेज पता है, तो लॉस में ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर लॉस होगा तो भाई एसपी इंटू में 100 माइनस लॉस परसेंटेज। लॉस होगा तो क्या होगा, लॉस को यहाँ पर माइनस करना, लॉस परसेंटेज को, प्रॉफिट को यहाँ पे प्लस करना है। अब डायरेक्ट एसपी का कोई फॉर्मूला क्या, यस डायरेक्ट एसपी का फॉर्मूला भी है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो इससे आपको एसपी का फॉर्मूला भी इसी से बना सकते हैं आप। अगर ये फॉर्मूला आपने याद कर लिया तो अगर ये नीचे वाली जो 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंटेज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं मैं तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा सीपी इंटू में 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट, और ये 100 कहाँ चला जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पर एसपी। तो एसपी का फॉर्मूला सीपी इंटू 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100। ऐसे यहाँ से बन जाएगा भाई। ऐसे यहाँ से अगर एसपी निकालना डायरेक्ट हमें
तो सीपी इंटू में 100 माइनस में लॉस परसेंट अपॉन में 100। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके हम एसपी भी निकाल सकते हैं और सीपी भी निकाल सकते हैं। ये अकॉर्डिंग टू गिवन, जो गिवन है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग हम ये फॉर्मूला अप्लाई करने पड़ सकते हैं। ये तो हम बेसिक फॉर्मूले, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस के। लेकिन कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि ये फॉर्मूला लगाने की हमें जरूरत नहीं पड़ती, शॉर्ट ट्रिक से हमारा काम चल जाता है बहुत बार। तो वो शॉर्ट ट्रिक कौन कौन सी है, कैसे अप्लाई करते हैं, आइए वो डिस्कस करते हैं। अब क्वेश्चन लेंगे, हम क्वेश्चन लेके उसमें शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे तो आपको शॉर्ट ट्रिक साथ में पता चलती रहेंगी और क्वेश्चन भी हो जाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन कैसे करते हैं शॉर्ट ट्रिक से। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे, रीड करिए भाई। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 480 रुपये हो तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का जो विक्रय मूल्य वो कितना है, 480 रुपये है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा ये निकालना है। देखिए ध्यान से, इसमें क्या दिया भाई, लाभ प्रतिशत दिया। एक तो इसमें आपको दिया लाभ प्रतिशत, कितना भाई 20% है भाई, 20%। एक दिया इसने विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को मैंने बताया था क्या बोलते हैं भाई, एसपी, वो दिया इसने 480 रुपये भाई, 480 रुपये। और पूछा क्या इसने, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य कितना होगा वो निकालना। ध्यान से देखिए कैसे करेंगे, तो कोई फॉर्मूला ना लगा के हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे इसको, वो देखिए ध्यान से। इसमें जब भी आपको ये लाभ प्रतिशत देता है, आप उस लाभ को ले लीजिए। लाभ कितना, 20% आपका लाभ प्रतिशत आपका कितना है, 20% है। अब प्रतिशत हटाने के लिए क्या लगाऊंगा मैं, यहाँ पर 100 लगाऊंगा। इसको अगर काटूंगा तो 20 से कम 20 और 20 पंजे 100, ये हो जाएगा। तो शॉर्ट ट्रिक में क्या ध्यान रखना आपने, मैंने आपको बताया जब भी आपका ये रेशियो आ जाएगा, रेशियो में ये फ्रैक्शन में आएगा ऐसे आपका। और मैंने आपको बताया जो भी आपको प्रॉफिट या लॉस होता है वो किस पे होता है, वो सीपी पे होता है। तो नीचे वाली जो वैल्यू उसको आपने क्या लेना, सीपी, और ऊपर जो भी आपको यहाँ पर प्रॉफिट है, जैसे प्रॉफिट आपको गिवन है तो प्रॉफिट, और अगर लॉस गिवन है तो लॉस। तो ये प्रॉफिट है तो ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका प्रॉफिट, मतलब ये आपका लाभ होगा, इतना आपको लाभ हुआ है। ठीक है जी। अब उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर सीपी और ये लेना है एसपी। सीपी और एसपी ऐसे लिखना आपने। सीपी आपका कितना है, यहाँ पर देखिए 5 है, ये 5 रख दिया। और एसपी कैसे निकलेगा, अब आपको पता है एसपी ऐसे निकलता भाई। एसपी अगर निकालेंगे तो वो होता है सीपी प्लस में प्रॉफिट। ये तो मुंह जवानी है, आपको वैसे पता होना चाहिए। 5 जमा में 1 बराबर 6 हो जाएगा भाई। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, एसपी हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा एसपी। तो क्योंकि प्रॉफिट इसमें प्लस करेंगे तो हमारा ये आएगा। अब ये हमारा जो रेशियो निकाल दिया मैंने कि सीपी का और एसपी का जो रेशियो के रूप में मैंने लिख दिया। लेकिन आपको एसपी तो गिवन भी है, कितना है 480 रुपये। तो यहाँ पर 480 रुपये एसपी आपने लिख दिया। ठीक है जी। इसका रेशियो भी पता है और इसकी वैल्यू भी पता है हमें कितने रुपए है। तो इसको डिवाइड कर दीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए 6 से, 6 48 और 0। इसका मतलब कितना हुआ, इसका आंसर कितना 80 आ गया भाई। इसका मतलब ये हुआ कि इसको 80 से मल्टीप्लाई करता हूँ 6 को तो 480 आ जाता है। तो इसको डिवाइड किया मैंने तो 80 आया अभी। तो हमने क्या करना, बस सिंपल है, कुछ भी नहीं है। इसको 80 से ही क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। जितना डिवाइड करने के बाद यहाँ पर आंसर आएगा उसी से इसको भी क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। और 8 पंजे 40 तो कितना अभी 400 रुपये। तो हमारा सीपी जो हो जाएगा वो 400 रुपये हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये तो देखो मैंने आपको धीरे धीरे समझाया है। आप इसको करेंगे तो बिल्कुल आप बहुत फास्ट कर सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, 20% आपको दे दिया, 480 रुपये आपको एसपी दे दिया। आपने जल्दी से इसको डिवाइड में लिखा 100, 1/5 सीपी प्रॉफिट, आपने लिखा सीपी एसपी, ये प्लस कर दिया 6 आ गया आपका यहाँ पर। और एसपी कितना आपका 480 है, तो इसको डिवाइड कर दिया, कितना आया भाई 80 आया। 80 से मल्टीप्लाई 400 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस ट्रिक से आपने इसको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और फिर इस पर ट्रिक देखिए कैसे आप अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 रीड करिए भाई। एक दुकानदार ने किसी वस्तु को 25% हानि पर बेचता है, मतलब ठीक है 25% हानि पर बेचा है। सिंपल सी बात है भाई, हानि कितनी है, हानि प्रतिशत है भाई 25%। देखिए लिख लीजिए साथ साथ, 25% हानि पर बेचा है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य है, इसमें भी वही दे रखा है एसपी, विक्रय मूल्य जो दे रखा है 660 रुपये। ठीक है जी, 660 रुपये उसका विक्रय मूल्य गिवन है।
तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन वहां पर प्रॉफिट परसेंट था, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लॉस परसेंट है। यहाँ पर जो दे रखा है लॉस परसेंटेज दे रखा है भाई, हानि प्रतिशत दिया हुआ है। तो सिंपल है भाई, देखो ऐसे करेंगे हम, यहाँ पर 25% हानि है, तो इसको क्या करेंगे 100 से डिवाइड किया भाई, 25 एकम 25, 25 चौके 100। मैंने बताया लाभ या हानि, प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है वो किस पे होता है, सीपी पे होता है। तो सीपी यहाँ पर हमारा कितना हुआ, यहाँ पर 4 होगा, और ये हमारा कितना होगा यहाँ पर लॉस। तो ऐसे लिखा आपने सीपी, और ये क्या लिखा है एसपी। तो सीपी हमारा कितना है यहाँ पर, सीपी हमारा 4 है। अब एसपी निकालना, तो लॉस आया है यहाँ पर, लॉस को करेंगे माइनस, माइनस करेंगे तो कितना आएगा अभी 3 आएगा। और पिछले वाले में क्या था, प्रॉफिट था, और प्रॉफिट आता है तो क्या करते हैं उसको प्लस करते हैं, लॉस आता है तो क्या करेंगे इसको माइनस करेंगे। तो इसको हम माइनस करेंगे भी, तो इसको माइनस कर देंगे, हमारा क्या आ गया एसपी। और तो अब देखिए एसपी तो गिवन भी है आपको, एसपी गिवन है, तो यहाँ पर एसपी को लिख दीजिए भाई 660। इसको डिवाइड करना भाई, इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना देखिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 220, 220 आंसर है यहाँ से। इसको भी 220 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 880 रुपये। तो 880 इज द राइट आंसर। तो 880 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको अप्लाई करना है। तो दोनों क्वेश्चन हमने देख लिया, एक प्रॉफिट का भी एक लॉस का भी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन रीड करें। एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर 25% लाभ कमाकर वस्तु को बेचता है। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए भाई। अब यहाँ पर अभी तक मैंने बताया था प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है वो सीपी पे होता है। अगर कुछ भी नहीं गिवन होता, सीधा प्रॉफिट लॉस है तो सीपी पे होता है। लेकिन कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि प्रॉफिट या लॉस जो होता है वो एसपी पे भी हो जाता है। लेकिन जब एसपी पे प्रॉफिट लॉस होगा तो आपको गिवन होगा कि वो एसपी पे हुआ है। जैसे कि थर्ड क्वेश्चन में आपको नजर आ रहा है, दुकानदार ने विक्रय मूल्य के ऊपर 25% लाभ कमाया भाई, और वस्तु को बेच दिया। इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है क्रय मूल्य पर। इसका लाभ प्रतिशत निकालो, लेकिन किस पे निकालो, वो निकालना हमने क्रय मूल्य पे कितना लाभ होगा। तो ध्यान से देखिए कैसे करें। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसने लाभ तो कमाया है, लाभ का मतलब होता प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंटेज कितना भाई 25% है भाई। लेकिन ये जो परसेंटेज उसने कमाई वो किस पे कमाई है, एसपी पे। ये है एसपी के ऊपर, एसपी पर कमाई भाई इसने। ठीक है जी। अब मैंने कहा जो भी आपको परसेंटेज दे रखा है उसको क्या करेंगे आप फ्रैक्शन में कर लेंगे भाई। 25% है बटे में 100 करेंगे, 25 एकम 25, 25 चौके 100। अब ध्यान से देखिए, अभी तक मैं यहाँ पर लिखता था सीपी, लेकिन इस क्वेश्चन में साफ साफ बोला कि विक्रय मूल्य के ऊपर लाभ हुआ है। तो इसका मतलब नीचे वाली जो वैल्यू वो क्या भाई, नीचे वाली वैल्यू एसपी है, और हुआ क्या लाभ, तो ये क्या होगा, ये होगा हमारा प्रॉफिट, ये प्रॉफिट है। तो वैसे लिखना आपने सीपी, और ये क्या लिखना आपने एसपी। अब एसपी यहां से पता लगा मैं, एसपी हमारा कितना भाई, एसपी हमारा कितना है यहाँ पर 4 है, और सीपी कितना आएगा। तो प्रॉफिट तो जब ही होता है जब हमारा एसपी ज्यादा होगा और सीपी क्या हो, कम होगा। तो अब इसमें से माइनस कर दीजिए, तो सीपी हमारा 3 है। अब माइनस इसलिए क्या, क्योंकि ये एसपी है भाई, एसपी में से माइनस करा तो ये हमारा सीपी आया। अगर ये सीपी होता तो मैं प्लस करके एसपी निकालता प्रॉफिट में। तो ये हमारा रेशियो आ गया, किसका, एसपी और सीपी का रेशियो हमारा ये आ गया। ठीक है जी। अब उसने क्या बोला, उसने बोला कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, लाभ प्रतिशत ज्ञात करेंगे, किस पे ज्ञात करेंगे, क्रय मूल्य पे, मतलब सीपी के ऊपर कितना लाभ हुआ। तो लाभ तो में हुआ कितना, 1 हुआ भाई, तो 1 हमारा लाभ है। लेकिन किसके ऊपर निकालना है, सीपी पे। तो नीचे क्या आएगा, जैसे यहाँ पर ये एसपी के ऊपर हुआ था, एसपी था नीचे, अब सीपी पे निकालना, सीपी हमारा 3 है तो अपॉन में 3 करेंगे, और परसेंटेज निकालना है तो इंटू में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे भाई। इंटू में 100 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 33 सही 1/3%। ये हमारा राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज है जो ध्यान से देखिए, आप कैसे बोल रखा है इसने, एसपी के ऊपर लाभ हुआ है तो हमने एसपी और प्रॉफिट निकाल लिया, उसकी हेल्प से हमने सीपी का और एसपी का रेशियो निकाल लिया। और फिर बोला कि लाभ निकालिए, किस पे निकालना है, सीपी पे। तो हमने सीपी की हेल्प से इसका प्रॉफिट परसेंटेज है वो निकाल दिया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं हर एग्जाम में ये बार बार पूछे गए, भी बार बार एक क्वेश्चन रिपीट होता है। 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, 12 आर्टिकल है उनका सेलिंग प्राइस जो है वो 9 आर्टिकल के सीपी के इक्वल है भाई, मतलब कॉस्ट प्राइस के इक्वल है। तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे देखिए ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, इसने बोला कि एसपी ऑफ 12 आर्टिकल,
sp ऑफ 12 आर्टिकल, मतलब 12 वस्तुओं का जो sp है इज इक्वल टू cp ऑफ 9 आर्टिकल्स, cp ऑफ 9 आर्टिकल्स। लंबी चौड़ी बात कुछ नहीं समझ, जिसमें ना कंफ्यूज आपने होना। सिंपल क्वेश्चन जो देगा आपको, आप उसको इस लैंग्वेज में लिख लीजिए। आप सिंपल ऐसे लिख दीजिए sp ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू किसके बराबर है, ये 9 आर्टिकल के cp के बराबर है। तो करना कैसे, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे डिफरेंस देखिए, डिफरेंस कितने का, 3 का डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है भाई, 3 का डिफरेंस है। पहले 12 है, अब कितना हुआ, 9 हुआ है, तो 3 क्या हुआ, 3 कम हुआ। जब 3 कम हो जाए ऐसे तो आप समझो कि लॉस हुआ भाई। क्या हुआ भाई, लॉस परसेंटेज निकलेगा। सिंपल बात है, उसने बोला है लॉस या प्रॉफिट कुछ भी हो सकता है, पता नहीं क्या हुआ है, आप निकालिए भाई। लॉस परसेंटेज हुआ भाई, तो इसका मतलब लॉस हुआ है, तो लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे, कितना लॉस हुआ है। तो यहाँ पर लॉस हुआ भाई 3 का लॉस हुआ है जी। अब कितने पे लॉस हुआ है, जो भाई यहाँ स्टार्टिंग में आप लिखेंगे ना वही आपने नीचे लेना भाई। सीपी एसपी का चक्कर में मत पड़ना। यहाँ पर यहाँ एसपी आपका 12 है तो एसपी पे ही होने वाला है ये, क्योंकि इसकी लैंग्वेज जो ऐसे देते हैं एसपी ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू सीपी ऑफ 9 आर्टिकल। तो आपने इस 12 का यूज करना बेटा यहाँ पर, और इंटू में 100 करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे। 3 1 जा 3 4 जा 4 1 जा 4 2 जा 4 5 जा 25% क्या हुआ, लॉस हुआ है। तो सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बस एक लाइन लिखते ही आपका क्वेश्चन हो जाएगा। एसपी ऑफ 12 आर्टिकल सीपी ऑफ 9 आर्टिकल, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसको एज इट इज लिख लीजिए। कितने का डिफरेंस आया आप देखिए, यहाँ ज्यादा यहाँ कम है, तो कम हुआ है, कम हुआ तो लॉस हुआ है। लॉस हो कितना हुआ है, 3 का, किस पे हुआ है, 12 पे, इंटू में 100 कर देंगे, आपका लॉस परसेंटेज आ जाएगा। तो ऐसे करना है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन है 2 तरीके से आता है भाई, एक तो यह, एक अगला क्वेश्चन और देख लीजिए। इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, रीड करिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या देखिए, इसमें देखिए 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। मतलब एसपी ऑफ 9 आर्टिकल इज इक्वल टू सीपी ऑफ 12 आर्टिकल। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, फाइंड द लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज। तो इसमें लैंग्वेज क्या भाई, एसपी ऑफ 9 आर्टिकल इज इक्वल टू सीपी ऑफ 12 आर्टिकल्स। बस सिंपल है, कुछ नहीं, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वही लिखी आपने। तो मैंने आपको बताया, आप यहां देख लीजिए डिफरेंस कितने का आया, डिफरेंस 3 का भाई। अब 3 का डिफरेंस कैसे डिफरेंस है, बड़ा है भाई, तो ये प्लस हुआ ना, 9 और 3 12, तो 3 प्लस हुआ है ना, तो प्लस हो जाएगा तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ध्यान रखिए, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं भाई। तो प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना चाह रहा हूं मैं। तो कितना हुआ प्रॉफिट मेरा, 3 का। किस पे हुआ, मैंने बोला कि एसपी इसका यूज करना आपने 9, और इंटू में करेंगे 100 भाई। तो कितना हुआ, 3 1 जा 3 3 जा 100/3 का मतलब आपको पता है क्या होता है, 33 से 1/3%। तो इतना आपको प्रॉफिट हुआ है। तो ये 2 क्वेश्चन है, दोनों में से एक क्वेश्चन कई बार, बहुत बार पूछा जाता है हर एग्जाम में। तो ये हमने डिस्कस करे हैं आज, कुछ बेसिक जो उसके कॉन्सेप्ट, फॉर्मूले और कुछ शॉर्ट ट्रिक डिस्कस करी हैं। अब अगली क्लास में और थोड़ा डिफिकल्टी लेवल इसका बढ़ाएंगे, और जो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उनकी क्या क्या वैरायटी है, और जो शॉर्ट ट्रिक्स कैसे उस पर अप्लाई करते हैं वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी और ये क्वेश्चन और जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो जो उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। आज की क्लास में इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।